वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम आप लोग को परसेंटेज से रिलेटेड एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन बिल्कुल टाइप बाय टाइप बताने जा रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले हम परसेंटेज की बात करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रतिशत। जिसे बोला जाता है हिंदी में प्रतिशतता। अब बात होता है कि प्रतिशतता किसे कहते हैं। प्रतिशत, तो बात रहा कि प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या होता है PERCENT, परसेंट। परसेंट मतलब होता है प्रतिशत। अब देखिए, बात रहा कि प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं, किसे समझाया जाएगा। तो पहले बात आप लोग को बताते हैं कि प्रतिशत का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर बताते हैं प्रतिशत का प्रतिशत का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, प्रति प्लस शत, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, प्रति प्लस शत। अब इसका माने क्या हुआ, अब इसका माने ये हुआ कि प्रति मतलब प्रति 100 में किसी भी वस्तु का जो मान होता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रति 100 में, शत मतलब क्या हुआ 100, प्रति मतलब क्या हुआ किसी भी एक वस्तु, मतलब वही कहेंगे कि प्रति 100 में किसी भी वस्तु का जो मान होगा उसे ही हम प्रतिशत कहेंगे। बात है कि देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में जो होगा क्या होगा 100 होगा, हम मान के चलेंगे। ठीक है, देखिए प्रति ये चीज समझा दिए। अब देखिए, बात है कि हम लोग अब बेसिक चीज समझते हैं। बेसिक में ये चीज समझेंगे हम लोग। अगर परसेंटेज से हमको फ्रैक्शंस में जाना है, बात को समझिएगा। अगर हमको प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो, बटा में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत में 100 से भागा देंगे। क्या करेंगे, हम प्रतिशत में 100 से भागा देंगे। जब हम प्रतिशत से बटा या भिन्न में बदलेंगे तो हम 100 से भाग देंगे। अगर वही भिन्न को हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। जब वही भिन्न को हम वही चीज जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि परसेंटेज से फ्रैक्शंस में ले जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब बात हुआ का हिंदी में समझे तो, जब प्रतिशत में कोई क्वेश्चंस दिया हुआ हो या फिर दिया हुआ है अंक, जब प्रतिशत में, तो उसमें हम 100 से भाग देंगे तो भिन्न में आ जाएगा। जब वही भिन्न को हम 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। बात को समझे जरा। देखिए, ऐसे हम बताते हैं, जैसे बोल दिया कि प्रतिशत से भिन्न में बदले, जैसे बोल दिया कि प्रतिशत से भिन्न में बदले, तो अब प्रतिशत के मतलब का, मान लीजिए 10% दे दिया। ठीक है, अब इस 10% को बोला कि भिन्न में बदलिए, तो मैंने क्या बोला है कि जब भी कोई परसेंटेज में रहे उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। तो 10, अब प्रतिशत के मान, देखिए एक चीज बताना भूल गया, प्रतिशत का मान 1/100 होता है। प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है 1/100 होता है। तो देखिए, प्रतिशत का मान 1/100, तो इसमें 1 से तो गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 100, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 1/10। तो आपका फ्रैक्शंस वैल्यू जो आया 1/10
10 आया। अब उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको 20% का फ्रैक्शंस वैल्यू पूछ दिया, अब उसी तरह से आपको मान लीजिए 20% का फ्रैक्शंस वैल्यू पूछ दिया, बट्टा वैल्यू बोल दिया कि भिन्न में क्या होगा। तो देखिए 20 ऊपर का ऊपर और 100 से भाग देना है तो 100 से भाग दे देंगे, 20 पंचे 100, यानी कि 20% का मान 1/5 होगा। इसी तरह कुछ और बताते हैं। उसी तरह से देखिए अगर बोल दिया कि 11% का क्या वैल्यू होगा, 11% का क्या वैल्यू होगा, तो 100 से भाग देंगे, 11/100। उसी तरह अगर मान लीजिए 12.5% का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए 12.5 है, 12.5 100 से भाग देना है। देखिए तो 1 दशमलव हटेगा, 1 जीरो बैठा देंगे, समझ गए ना। अब इसे कटा दीजिए, कितना, 25 8 200 हो गया, तो कितना हो गया 1/8। तो इसका फ्रैक्शंस वैल्यू कितना हो गया 8। नहीं समझ में आया तो इस तरह से कटा लीजिए, 25 5 125, 25 चौके 100, 1 जीरो 5 8 40, 1/8 आ गया। समझ गए बात को। ये तो रहा, हम लोग समझे कि प्रतिशत से फ्रैक्शंस में कैसे बदले, भिन्न में कैसे बदले, बटे में कैसे बदले। अब अगर बोल दिया कि भिन्न से या बटा से आप प्रतिशत में बदलें, इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया। अब कोई भी चीज भिन्न में दे देगा तो उसे परसेंटेज में कैसे हम चेंज करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो अब देखिए ये बड़ी आसानी चीज है, जैसे मैंने बता रखा था कि 10% का वैल्यू 10/100 कट के का रहा था 1/10। इस चीज को आप लोग समझ गए हैं। तो बस अब वही चीज का करेगा कि 1/10 दे देगा, अब वही चीज का करेगा कि आपको 1/10 दे देगा और इसे कहेगा कि आप इसे प्रतिशत में बदलिए। तो इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बोला था, 100% से गुना कर दीजिए। तो 100% से गुना कीजिएगा तो 0 से 0 कटा तो कितना आया 10%। देखिए मजे की बात क्या है, घुरा फिरा के टोटल मान वही रहता है, बशर्ते हमको भुलवाया गया रहता है और वही भुलवाए हुए मान को हम लोग को ध्यान में रखना है। बात को समझ गए। अब जैसे ये देखिए इस चीज को समझेंगे, 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या हुआ 10%। अगर उसी तरह कोई और दे दिया कि मान लीजिए 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू का होगा 100 से गुना, 100% से, तो 25 चौके 100, 25% होगा। ये मेरा परसेंटेज वैल्यू हुआ। अब कोई बोल दिया कि 1/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 100% से गुना कर देंगे, 20 5 100, 5% होगा। बात को समझ गए। अब जरा बारीकी से आप लोग को बताते हैं, हम समझाते हैं। देखिए अब देखिए एक चीज मैंने लिखा कि अगर कोई भी संख्या फ्रैक्शंस में दिया हो, उसे परसेंटेज में चेंज करने हो तो कुछ मान हो, आपको जो डेटा है कुछ बताना है। देखिए अगर बोल दिया कि 1/1 में फ्रैक्शंस है, ठीक है, तो 1 बोलिए या 1/1 बोलिए, तो उसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, 100% से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे तो कितना होगा, मेरा कितना होगा 100% होगा। अब उसी तरह से मेरा पूछ दिया कि 1/2 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, 1/2 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो हम इसे 100% से गुना करेंगे। तो 100% से गुना करेंगे तो कितना, 50 दूना के 100, 50% होगा। बात को समझिएगा। उसी तरह से पूछ दिया कि 1/3 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 33 सही 1/3 या 33 सही 33.33% होगा। बात को समझ रहे हैं, ये 33 सही 1/3%।
अगर पूछ दिया आप लोग का कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 20% होगा। बात को समझिएगा, ये 25% होगा। अगर उसी तरह बोल दिया कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो क्या होगा, 20%। उसी तरह बोल दिया कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो इसी तरह से आराम बना लेंगे। 50 दूना 100, तो यहाँ देखिए 50 दूना के 100, 3 दूना के 6, तो अब कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। अगर उसी तरह से बोल दिया कि 1/7 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो गया, तो कितना लिखेंगे, 14 सही 2/7%। देखिए कुछ और माने हैं जो आप लोग को हम बता रहे हैं। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो बहुत ही बारीकी से देखिए हम लोग बता सकते हैं किसी भी चीज को। तो क्या होगा, 25 चौके 100, 2 चौके 8, तो यानी कि 12 सही 1/2%। तो देखिए ये सारी चीजें कभी आपको ये दे देगा, कभी आपको ये दे देगा, और इन्हीं मानों को सारे चीज हमको माइंड में बसा कर रखना है। इसकी पूरी की पूरी डेटा बना लेना है और आप लोग को एक रूम में चिपका देना है, और कहीं से भी आइए तो इसको देखते रहिए। बाकी सारे इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे आपको बताएंगे हम। फिर देखिए अगर इसी तरह के फिर से पूछ दिया क्वेश्चन, अब देखिए 1/8 तक हो गया था, 1/9, 1/9 को परसेंटेज वैल्यू कितना हो, देखिए अब इसी तरह से पूछ दिया कि 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 10% होगा। इस तरह से हमको सारे मान को याद रखना है, समझ गए ना। अगर पूछ दिया कि 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 9 सही 1/11% होगा, 9 सही 1/11% होगा। उसी तरह से बोल दिया कि 1/12 को प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो 100% से गुना करेंगे, तो कितना होगा, 8 सही 1/3%। समझ गए। उसी तरह अगर पूछ दिया कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना, 1/30 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, कितना होना चाहिए, 13 5 65, 13 91, तो 7 सही 9/30%। इस तरह से सारी की सारी चीजें याद रखना है हमको। अगर पूछ दिया कि 1/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो कितना लिखेंगे, 7 सही 1/7%। उसी तरह पूछ दिया कि 1/15 का जो भिन्न में दिया है 1/15, उसे फ्रैक्शंस वैल्यू फ्रैक्शंस दिया है, अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे। देखिए आप लोग को भूलना नहीं है, इस चीज को आप लोग बनाते जाइए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 3 5 15, 20 5 60, यानी कि 36 18 2 20%, 6 सही 2/3। अब बोल दिया कि 1/16 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, 1/16 का बताइए, तो 6 चौके 24 से 1 25, तो 6 सही 1/4% होगा। ये देखिए कुछ डेटा है जो आप लोग को याद करना है। ये जो डेटा है आप लोग को कम से कम तो 50 तक, 1/50% तक, आपको 1/50 तक इसी तरह से लिख कर आपको सारे का वैल्यू याद रख लेना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये चीज आप लोग को बताते हैं। आइए देखिए टाइप 1 से हम लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और बेसिक लेवल से हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 500 का 111% का वैल्यू क्या होगा, 111 का वैल्यू परसेंट क्या होगा। अब देखिए दो चीजें हम लोग का दिमाग में चलता है, हम लोग बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग बचपन से सीखते आ जाते हैं कि 500 का मतलब गुना 111 और प्रतिशत का मान 1/100,
1020 1020 से कट गया तो हमारा कितना हुआ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अच्छा 555 हो गया। ये चीज बहुत बारीकी से देखे, अगर यहाँ छोटा था 00 कट गया तो बहुत सारा जल्दी इसी आ गया है, मगर इसे हम और फास्ट, अगर यहाँ पर अंक चेंज हो जाए तो फिर हम कैसे फास्ट बनाएंगे, पते की बात है। तो देखिए इसे और सेकेंड विधि से ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए है कि 500 का मतलब गुना, अब 111% है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 100% प्लस 10% प्लस 1%, 110 110 आई एक जोड़े 111। अब देखिए 500 का 100%, तो 500 का 100% 00 कट गया तो कितना हुआ 500, प्लस 500 का 10%, देखिए इस तरह से निकालिए, देखिए 500 का 100%, तो 100%, तो 00 कट गया तो कितना बचा 500। अब उसी तरह के लिए बोले कि 500 का 10% प्लस लिखे 500 का 10%, तो 500 का 10%, देखिए 10 कटा तो कितना बचा 50। अब बोलेगा कि 500 का 1% क्या होगा, 500 का 1% क्या होगा, तो 500 का 1% निकालिए, 500 का 1%, 1020 तो कितना बचा 5। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 555। तो ये चीज हमको बेसिक में रखना है, ये चीज हमको बेसिक में रखना है, न कि ये चीज, ठीक है। बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। डेटा कुछ अलग था, कटने वाला था तो समझ में आ गया, हम बना लिए। बट डेटा अगर थोड़ी सी भी अलग रहे तब फिर हम कैसे बनाएंगे। जस्ट लाइक सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसे आ रहा है। अब देखिए वो तो बड़ी सिंपल सी बात था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 468 का 111% क्या होगा। देखिए डेटा चेंज हो गया, तो डेटा चेंज हो गया तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। बचपन वाली हरकत तो अब हो नहीं पाएगा। 468 का 111 बटा में 100, अब पूरी की पूरी कटाइए, गुना भाग कीजिए, तब आंसर आएगा। फंस गया मामला, हमारा मामला फंस गया। मगर अब हमको उस तरह से नहीं करना है, हमको इस तरह से करना है। 468 का मतलब गुना, अब पहले लिखेंगे 100%, फिर लिखेंगे 10% और प्लस 1%। देखिए 111% हो गया। अब देखिए 468 का 100% कितना हुआ 468, 468 प्लस हुआ तो 468 का 10% 46.8 हुआ। समझ गए बात को। उसी तरह बोल दिया कि 468 का 1% तो 4.68 हुआ। अब सभी को जोड़ देंगे, अब सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ने की तरीका भी बता दे रहे हैं हम आपको। 468 46.8 और 4.68 इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है। 8 हुआ, 8 6 14 दशमलव 6 4 10 8 18 1 19 6 4 10 1 11 4 1 5, तो कितना आ गया 519.48। हम क्या करेंगे कि इस तरह से लिखते चलेंगे, मेरा मान आते जाएगा, इस तरह से लिखते जाएंगे और सभी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 259 का 64.28%। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, पते की बात है। अब तो मामला फंस जा रहा है, मामला फंसा कहाँ, वही चीज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 259 का मतलब गुना 50%, लिखेंगे 14.28%। देखिए 50 14 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा पॉइंट। अब देखिए यहां पर यही चीज लिखेंगे 259 का 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। उसी तरह 14.28 का वैल्यू किसका होता है 1/7 का। मैंने बता रखा था पीछे कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालिएगा तो 14 से ही 2/7 होगा। तो अब इसे देखिए 100 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 14.285%, तो वहीं लिख दिए। तो हम डायरेक्टली इसका 14.28% का वैल्यू 1/7 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू 1/7 लिख दिए। और 50% था, इसको
तो 1 बाई, मान लीजिए इसको क्या था, परसेंटेज में है तो इसको भिन्न में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए, 5 दूना 10 हो गया। 1/2, 1/2 का मान कितना था, 50%। तो ये चीज होता है। अब हमको करना क्या है, देखिए बारीकी से, यही चीज हम लोग गलती करते हैं और यहीं पर गलती करते हैं। अब हमें करना है क्या, एक चीज सीख लेंगे आप लोग को, 259 का 1/2 प्लस में फिर 259 का 1/7, इसे हमें बनाना है। इसे हम इस तरह से लिखना नहीं है, हमको डायरेक्टली इतना का इतना करके और डायरेक्टली लिख देना है। तो इतना का इतना कीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। देखिए ये वाली मान लिखना है हमको, क्या करना है, ये वाली मान लिखना है, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 9, तो 18 बचा ना, तो 2 9 18, 2 पाँचे 10, ठीक। 7 तिरिके 21, 4 7, 7 7 49, देखिए 37 आया। अब इसे बारीकी से हमको करना क्या है, जोड़ देना है। 9 7 16, 3 2 5 1 6 1.5, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो सबसे बेसिक चीज है कि हमको याद रखना है कि 1/7 जो है परसेंटेज वैल्यू क्या है, ये भी मान याद रखेंगे और ये भी मान याद रखेंगे। और हमें याद भी नहीं रखना है, मैथ इतना आप लोग को रिवीजन करना है कि आपको बनाते बनाते खुद याद आ जाएगा कि 14.28% का फ्रैक्शंस वैल्यू कितने होते हैं और 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितने होते हैं। ये मिक्स भी पूछ सकता है, ये वाला डेटा दे सकता है, ये भी डेटा दे सकता है, ये भी डेटा दे सकता है, बस इससे अलग नहीं देगा, आपको यही डेटा देकर भुलवाएगा। अब देखिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, जब इस तरह के क्वेश्चन दे दिया तो हम आराम से बना सकते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसी को कैलकुलेशंस करेंगे, नो डाउट। तो हम क्या करेंगे, 300 में से कितना घटाएंगे, अपने मान याद कर रखने के लिए 10 घटाएंगे तो होगा 90, और 90 में से 1 घटाएंगे तो 289 का मतलब गुना और 343%। अब देखिए इतना का इतना परसेंट, तो 0 तो 0 कट गया, परसेंटेज से 2 0 कट गया, तो 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 या 9 1 10 माइनस। अब इतना का इतना परसेंट हुआ, जब इतना का इतना परसेंट हुआ तो सीधी से लिख देंगे कितना, 34.3। अब देखिए अब इतना का इतना, तो इतना का इतना लिखना है तो क्या 3.43, समझ में आ रहा है। अब देखिए सीधी सी बात है, अब सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। डायरेक्टली इतना को हम जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली इतना को जोड़ेंगे तो 1029 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 37.3 4 3 7, ये होगा सॉरी 63 होगा। ऐसे जोड़ लीजिए ना, 34.3 और 3.43, इसको जोड़ते हैं, 3 आएगा 4 3 7, 4 3 7 37.73, ये आएगा। अब इतना में से इतना को घटा देंगे, जब इतना में से इतना घटाएंगे 991 पॉइंट समथिंग आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं क्लास 2 में।